किशोर एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन उसमें एक अलग सी जिज्ञासा थी। गांव का नाम नवरत्नपुर था, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव बहुत पुराना था और गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के अंधेरे में अनहोनी घटनाओं की कहानियां सुनाते थे। किशोर के जीवन में एक अजीब बात थी। उसे अक्सर रात के समय कुछ अनजान आवाजें सुनाई देती थीं। जब गांव में सन्नाटा छा जाता, तब अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती या कभी-कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती। वह सोचता कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, मगर धीरे-धीरे ये आवाजें और भी स्पष्ट होती गईं। किशोर को इन आवाजों से डर तो लगता था, मगर उसी के साथ उसमें एक अलग तरह की जिज्ञासा भी जाग उठती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ये आवाजें क्यों उसे बुलाती हैं। कई बार उसने अपनी मां को इस बारे में बताया, पर उसकी मां ने उसे यह कहकर टाल दिया, बेटा, यह सब तेरी कल्पना है। यह पुराना गांव है, यहां तू कुछ भी सुने तो ध्यान न दे। लेकिन किशोर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जितना वो इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतनी ही बार ये आवाजें और करीब लगती। गांव के ठीक किनारे पर एक विशाल और घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर खौफ झलक उठता। कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। बड़े बूढ़े लोग बताते थे कि उस जंगल में कई आत्माएं भटक रही हैं, जो किसी न किसी को अपने साथ खींच ले जाती हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब किशोर को अक्सर उस जंगल के भीतर एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती। उस लालटेन की चमक बहुत दूर से दिखती थी, जैसे कोई उस जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। परंतु यह लालटेन कभी भी स्थिर नहीं रहती। कभी वह धीरे धीरे झूलती, जैसे उसे पकड़ने वाला कोई अदृश्य हाथ हो, और कभी अचानक गायब हो जाती। किशोर के मन में उस लालटेन की ओर जाने की चाहत बढ़ती जा रही थी, पर एक अनजाने भय ने उसे रोक रखा था। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी शायद ही उस जमीन तक पहुंचती थी। हर ओर पेड़ों की टहनियां झूलती रहती, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक और बासीपन था, जैसे वहां कोई पुरानी सड़ी हुई चीज छुपी हो। चलते वक्त नीचे सूखी पत्तियां चरमरा उठती और यह आवाज किसी का पीछा करने जैसी लगती। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। दीपों के पावन पर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से जगमगाता रहे। आपके घर में सफलता और शांति का वास हो। दीपों का यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए। शुभ दीपावली। हमें उम्मीद है अभी तक नए श्रोताओं ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करें। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपके घर तक जरूर आए। अब कहानी में आगे। जंगल के बीच में चलते हुए किशोर को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है, पर मुड़ने पर कोई नहीं होता। वहां की हवा में एक भयानक सन्नाटा था, और कभी-कभी अचानक कहीं से एक तेज चिल्लाने की आवाज गूंज उठती, जो कुछ ही क्षणों में हवा में खो जाती। उस आवाज में एक अजीब दर्द और दहशत थी, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जंगल के एक कोने में सूखा गहरा कुआं भी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें आत्माओं का बसेरा है। उस कुएं से अजीब सी गंध आती थी, और रात के अंधेरे में उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। किशोर कई बार इस कुएं के पास से गुजरते हुए उस गंध को महसूस करता था। एक बार उसे ऐसा भी लगा कि कुएं के भीतर से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकार लिया। एक रात किशोर की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाकर देखेगा कि आखिर उस लालटेन और उन आवाजों का रहस्य क्या है। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, दिल की धड़कनें तेज होने लगीं, पर उसने खुद को संभाला और जंगल में घुस गया। अंधेरे और सन्नाटे से भरा यह जंगल अब तक उससे अनजान था, और उसके हर कदम के साथ
अजीब सी खामोशी उसे डराती जा रही थी। जंगल में कुछ दूर चलते ही उसे वही लालटेन की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी उसे अपनी ओर खींचने लगी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे किसी के धीरे से हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी सामान्य नहीं थी, बल्कि गहरी, ठंडी और आत्मा को कंपा देने वाली थी। आवाज सुनकर किशोर ठिठक गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक परछाई उसके सामने पेड़ों के बीच से निकली। यह परछाई किसी इंसान की आकृति में थी, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह धीरे धीरे किशोर की ओर बढ़ने लगी। उसके पास पहुंचते ही एक गहरी, डरावनी आवाज में बोली, किशोर, मुझे पहचानता है? किशोर का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने अपने डर को काबू में रखते हुए हिम्मत दिखाई और बोल पड़ा, तू कौन है और मुझे यहां क्यों बुला रहा है? परछाई ने एक धीमी सी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जो इस जंगल में कई वर्षों से कैद हूं। मैं तुझसे मिलना चाहता हूं किशोर। किशोर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें मानो जमीन में गड़ गई हों। परछाई ने फिर कहा, तू आया है तो तेरा स्वागत है, पर अब यहां से जा नहीं सकता। किशोर ने हिम्मत जुटाई और दृढ़ता से बोला, जो भी हो, मैं यहां से वापस जाऊंगा। तू मुझे नहीं रोक सकता। उसकी आवाज में मजबूती थी। परछाई ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, जो यहां आता है उसे हम हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। तभी अचानक लालटेन की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों तक खामोशी रही, पर किशोर ने जैसे ही खुद को संभालने की कोशिश की, परछाई गायब हो चुकी थी। किशोर का डरावना अनुभव उसके मन में एक अजीब उत्सुकता छोड़ गया। वह अब तक उस रहस्यमयी कुएं के बारे में सोचता रहा था, जिसके बारे में गांव के लोग अक्सर बात करते थे। उसे याद था कि कई बार उसने सुना था कि कुएं के पास जाने से किसी अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और अधिक आकर्षित किया। अगले दिन जब सूरज की किरणें गांव पर छाने लगीं, किशोर ने सोचा कि अब वह उस कुएं की ओर चलेगा। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और जंगल के माध्यम से चल पड़ा। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई चीजों की गंध। कुएं का मुंह घेरने वाले पत्थर काले और चिपचिपे थे, जैसे कि उन पर लंबे समय से किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। कुएं की गहराई में झांकने पर उसे वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। वहां से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी बुढ़िया बैठी थी, जो अपनी आंखों को एकत्रित करके कुएं की ओर देख रही थी। उसकी साड़ी धूल से भरी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी उम्र की कहानी कह रही थी। किशोर ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बुढ़िया से पूछा, आप कौन हैं? यहां क्यों बैठी हैं? बुढ़िया ने अपनी नजरें नहीं हटाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं इस कुएं की रक्षक हूं बेटा। इस कुएं में बहुत सारी आत्माएं बसी हुई हैं। किशोर ने आश्चर्य से पूछा, आत्माएं? क्या आप सच में ऐसा मानती हैं? बुढ़िया ने एक ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, बेटा, ये कोई मजाक नहीं है। जो भी इस कुएं के पास आता है, उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। किशोर को उसका यह बयान डराने वाला लगा, लेकिन उसने अपने अंदर की जिज्ञासा को दबाते हुए पूछा, क्या आपने कभी किसी आत्मा को देखा है? बुढ़िया ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मैंने उन्हें कई बार देखा है। वे मेरी मदद मांगती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, जो जैसे किसी की चीख हो। बुढ़िया ने झुककर कुएं की ओर देखा और कहा, यहां से कोई नहीं जा सकता। अगर तुमने कुएं में झांका तो तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। किशोर ने डर के मारे एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं। बुढ़िया ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें खुद तय करना होगा बेटा। यहां आकर तुमने एक खतरे को न्योता दिया है। किशोर ने बुढ़िया की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आने लगा कि यह कुआं सिर्फ एक साधारण जलाशय नहीं है, बल्कि यह कई आत्माओं का निवास स्थान है। बुढ़िया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यह कुआं गांव के लिए एक भूतिया कहानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस कुएं के पास एक बड़ा समारोह हुआ था। गांव के लोग यहां इकट्ठा हुए थे,
लेकिन अचानक एक अनहोनी घटित हुई। वह आगे बोली, कुछ लोगों ने कुएं में गिरकर अपनी जान गंवाई थी। उनकी आत्माएं इस कुएं में कैद हो गईं। यह कुआं उनके लिए एक फंदा बन गया। हर साल जब चांद की रोशनी इस कुएं पर पड़ती है, वे अपनी पुकार करती हैं। किशोर ने हैरानी से पूछा, क्या आप उन्हें सुन सकती हैं? बुढ़िया ने सिर झुकाते हुए कहा, हां, कभी कभी मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। वे मदद की पुकार करती हैं। बुढ़िया ने आगे बताया, गांव में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोई भी रात के समय इस कुएं के पास आता है, वह अनकही आवाजें सुनता है। कई लोग तो यह कहते हैं कि कुएं में झांकने वाले लोग अगली सुबह वापस नहीं लौटते। वह फिर से उस डरावनी हंसी के साथ बोली, तुम्हें पता है, एक बार एक युवक राघव ने यह सोचकर कुएं में झांका कि वह कुछ अनोखा देखेगा, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अंदर से एक काली छाया दिखाई दी। उसने उस दिन के बाद कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों ने उसकी खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। किशोर को यह सुनकर डर लगने लगा। बुढ़िया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, याद रखना बेटा, जो भी आत्माएं इस कुएं में कैद हैं, वे अपनी हताशा और दर्द के साथ भटकती है। वे किसी भी नए चेहरे को देखकर उसे अपनी जगह लेने के लिए प्रेरित करती हैं। उसने फिर से कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने कुएं में झांका तो तुम भी उन आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे। किशोर का मन अब पूरी तरह से घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुका है जहां से लौटना मुश्किल हो सकता है। बुढ़िया ने अंत में चेतावनी दी, किसी को भी यहां आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर तुम लौटना चाहते हो तो इसे भूल जाओ। किशोर ने बुढ़िया की बातें सुनकर पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन उसे अब यह जानने की जरूरत थी कि क्या सच में वह कभी वापस जा पाएगा। किशोर ने बुढ़िया की बातें सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस कुएं के पास खींचे जा रही थी। उसने सोचा कि शायद डर के आगे बढ़ना ही सच्ची हिम्मत है। धीरे धीरे उसने कुएं के किनारे पर खड़े होकर गहराई में झांका। कुएं की दीवारें गीली और काली थीं और पानी की सतह पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और गहराई में देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने और ध्यान से देखा, उसे वहां कुछ अंधेरे साए दिखाई दिए। उन सायों में से एक ने धीरे से कहा, किशोर, यहां आओ। उसकी आवाज गहरी और दर्द भरी थी। किशोर ने एक ठंडी सांस ली और झिझकते हुए कहा, तुम कौन हो? पहले कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन फिर एक और आत्मा ने कहा, हम वही हैं जो इस कुएं में कैद हैं। हमारी कहानियां सुनो और हमारी मदद करो। किशोर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि यह कोई खेल नहीं था। ये आत्माएं सच में किसी मदद की तलाश में थीं। उसने कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? एक आत्मा जो एक युवा लड़की की थी बोली, हमारी आत्मा यहां बंधी हुई है और कोई हमें मुक्त नहीं कर रहा। तुम हमें याद कर सकते हो? हमें सुनो। बड़ी मुश्किल से किशोर ने पूछा, आप लोगों के साथ क्या हुआ था? उस आत्मा ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा, मैं माया हूं। मुझे इस कुएं के पास एक समारोह में लाया गया था, लेकिन मैंने गलती से कुएं में गिरकर अपनी जान गंवा दी। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है और मैं अपने परिवार को नहीं देख सकी। किशोर को माया की कहानी सुनकर दुहक हुआ। उसने और आत्माओं से पूछा, आप सब यहां कैसे आए? एक और आत्मा ने कहा, हम सब अलग अलग कारणों से आए थे। हम में से कुछ ने कुएं में गिरकर अपनी जान गंवाई, जबकि कुछ ने आत्महत्या की। यहां कोई नहीं आया जो हमारी मदद करे। किशोर ने उनसे कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? माया ने कहा, तुम्हें हमें याद रखना होगा। तुम जब चाहोगे हमारी कहानियां सुनाना, ताकि हमारे परिवार हमें याद रखें। अगर तुम्हारे मन में हमें भुलाने का डर नहीं होगा, तो शायद हम आजाद हो सकें। किशोर ने समझा कि आत्माएं केवल उसकी याद और समर्थन चाहती थीं। उसने गहराई से सोचते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी कहानियां वह सुनाऊंगा, ताकि लोग जान सकें कि आप यहां क्यों कैद हैं। जैसे ही उसने यह कहा, कुएं के भीतर से एक हल्का सा प्रकाश चमका और उसने महसूस किया कि एक बंधन हल्का हो गया है। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं, लेकिन उनकी अंतिम आवाज उसके कानों में गूंज रही थी।
धन्यवाद किशोर, तुमने हमें एक नई उम्मीद दी है। किशोर ने कुएं से पीछे हटते हुए देखा कि अंधेरा थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अभी भी बहुत कुछ बाकी था और उसे गांव में जाकर उन आत्माओं की कहानियां सुनानी थीं। जैसे ही किशोर ने कुएं की गहराई में अपनी आंखें झोंकी, उसे लगा कि वहां के अंधेरे ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया है। आत्माओं से बातें करके उसे एक नई उम्मीद मिली थी, लेकिन अब उस उम्मीद की चादर उसके चारों ओर बिखरने लगी थी। कुएं की दीवारें अचानक इतनी ऊंची और गहरी लगने लगीं कि जैसे वह एक अनजाने गड्ढे में गिर गया हो। किशोर ने झिझकते हुए अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पांव मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंध गए हों। वह हताश होकर चिल्लाया, मुझे बचाओ! लेकिन उसकी आवाज कुएं की गहराई में गुम हो गई। उसे समझ में आने लगा कि यह जगह केवल उसकी डरावनी कल्पनाओं का नहीं, बल्कि सच में एक खतरनाक जाल का हिस्सा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने खुद से कहा, मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं, परंतु उसका डर उसे हर कदम पर रोकता रहा। अचानक उसे लगा कि कुएं के चारों ओर से कई आवाजें उसकी मदद के लिए आई हैं। वह सुन सकता था कि आत्माएं उसके आसपास इकट्ठा हो रही थीं। एक काली छाया उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, किशोर, हमें तुम्हारी मदद करनी है, हमें तुम्हारी याद की जरूरत है। किशोर ने आत्माओं की आवाजें सुनकर और भी भयभीत होकर कहा, लेकिन मैं यहां फंस गया हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे निकलूंगा। आत्माओं ने एकजुट होकर कहा, डर मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी ताकत एकजुट होने में है, हमें तुम्हारी यादों से शक्ति मिलती है, तुम बस हमें याद करो। किशोर ने अपने मन में सभी आत्माओं की कहानियां फिर से सोचीं। उसने महसूस किया कि जब उसने आत्माओं की मदद का वादा किया था तो उनकी उदासी अब उसके दिल में झलकने लगी थी। उसने उन सभी के चेहरे, उनकी हंसती खिलखिलाती आंखें और उनके परिवारों के लिए प्रेम को अपने मन में जीवित रखा। जैसे ही उसने अपनी यादों को एकजुट किया, कुएं का अंधेरा थोड़ी देर के लिए हल्का होने लगा। उसे लगा कि अब वह अपनी आवाज को और ऊंची कर सकता है। उसने फिर से चिल्लाया, मुझे बचाओ! इस बार उसकी आवाज आत्माओं के समन्वय के साथ मिलकर एक नए सिरे से गूंजने लगी। अचानक कुएं के भीतर एक चमकती रोशनी उभरी। वह रोशनी उसकी ओर बढ़ने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आत्माओं ने एक स्वर में कहा, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। किशोर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्माओं के साथ अपनी सारी शक्ति को महसूस किया। उस क्षण उसे यह समझ में आ गया कि वह अकेला नहीं है। आत्माएं उसकी मदद कर रही थीं और उन्होंने मिलकर उसे सुरक्षित निकालने का संकल्प किया। जैसे ही उसने रोशनी को पकड़ने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार झटका लगा। किशोर ने आंखें खोलीं और देखा कि वह कुएं से बाहर गिर गया है। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन वह जीवित था। उसने पलटा और कुएं के मुंह की ओर देखा, जहां से रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। किशोर ने समझ लिया कि उसने आत्माओं को उनकी कहानियों के लिए न केवल याद किया, बल्कि उन्हें उनकी स्वतंत्रता का एक मौका भी दिया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस अनुभव ने उसे एक गहरी जिम्मेदारी भी दी। अब वह जानता था कि उसे गांव में लौटकर उन आत्माओं की कहानियां लोगों को सुनानी है, ताकि कोई और कभी भी इस कुएं के जाल में न फंसे। जब किशोर गांव में वापस नहीं लौटा तो उसकी मां की चिंता बढ़ गई। गांव के लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि किशोर को जंगल में भटकते हुए देखी गई थी, जबकि अन्य ने उसे कुएं के पास आखिरी बार देखा था। धीरे धीरे गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे, बूढ़े सबने मिलकर किशोर की तलाश शुरू करने का फैसला किया। गांव के प्रधान ने कुछ मजबूत और साहसी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें किशोर को ढूंढना होगा। वह अकेला जंगल में है और हम नहीं जानते कि उसे क्या हो सकता है। सभी ने एकजुट होकर जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ लोग डरे हुए थे, क्योंकि जंगल की अंधेरी रातें और कुएं की डरावनी कहानियां सभी को भयभीत कर रही थीं। लेकिन किशोर की मां की चिंताएं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां का माहौल और भी खौफनाक लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और चांद की हल्की रोशनी
सब कुछ रहस्यमय बना रही थी। गांव वाले धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगे। उनके दिलों में डर और आशंका थी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल और भी अजीब था। कुएं की गहराई में से एक सर्द हवा उठने लगी जो सबको कंपा रही थी। एक युवक ने कहा, क्या यह सच है कि कुएं में आत्माएं बसी हुई हैं? सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। यह आवाज किशोर की आवाज जैसी थी। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है कि जो भी इस कुएं के पास आता है वह अंधेरे में खो जाता है। उन्हें महसूस हुआ कि कुएं का अंधेरा अब उन्हें घेरने लगा है। तभी एक युवती ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है, चलो हमें वापस चलना चाहिए। परंतु तभी कुएं की ओर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी जो उन्हें और अधिक आकर्षित करने लगी। किसी ने कहा, क्या यह किशोर की आत्मा है? और कुछ लोग उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। एक और आवाज सुनाई दी, हमारे पास आओ, यहां मदद करो। गांव वाले समझ गए कि यह कुएं की आत्माएं थीं जो उन्हें अपने जाल में खींचने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग घबरा गए और पीछे हटने लगे, जबकि कुछ ने कहा, हमें वापस नहीं जाना चाहिए, हमें किशोर को बचाना होगा। आत्माओं की आवाजें और तेज हो गईं। उन सब ने मिलकर एक जोरदार चिल्लाहट की, किशोर को बचाओ। उस आवाज में ऐसा दर्द था कि गांव वालों के दिलों में भय भर गया। गांव वालों ने एकजुट होकर कुएं की ओर बढ़ने का निश्चय किया और एक साथ उन्होंने किशोर का नाम लेना शुरू किया। किशोर, हम तुम्हें खोज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, कुएं से एक सर्द हवा आई और अचानक कुएं का अंधेरा हल्का हो गया। गांव वालों ने देखा कि कुएं में झलकती रोशनी एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थी। वे समझ गए कि अगर वे किशोर की मदद नहीं करेंगे तो वह हमेशा के लिए वहां कैद रह जाएगा। गांव वालों का डर अब एक गहरे सन्नाटे में बदल गया था। कुएं के पास पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि रात की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी की धड़कनें तेज थीं और उनकी आंखों में चिंता और भय का मिश्रण था। कुएं का अंधेरा, जो पहले सिर्फ कहानियों का हिस्सा था, अब एक सच्चाई बन चुका था। कुएं की दीवारें, जो गीली और काली थीं, उन्हें एक डरावना एहसास दिला रही थी। जैसे जैसे वे उसके करीब बढ़े, उन्हें लगा कि कुएं से अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। कई लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो एक ही सवाल सबके मन में था, क्या हमें यहां आना चाहिए? लेकिन किशोर की याद और उसकी मां की चिंता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग झिझकते हुए कुएं के किनारे पर खड़े हो गए और धीरे धीरे एक ने कहा, हम यहां से नहीं लौट सकते, हमें किशोर को खोजना होगा। उस आवाज में एक दृढ़ता थी जो बाकी लोगों को साहस देने लगी। एक युवक ने कहा, मैं झांकता हूं, देखता हूं क्या है अंदर। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसने महसूस किया कि वहां गहराई में कुछ हलचल थी। अचानक कुएं की गहराई से एक ठंडी हवा बहने लगी और उस हवा में एक सिहरन थी। युवक ने अपनी आंखें और भी चौड़ी कर दी और चिल्लाया, मैंने कुछ देखा। फिर कुएं में से अचानक एक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तीव्र और दर्द भरी थी कि सब लोग ठिठक गए। गांव वालों के दिलों में डर की लहर दौड़ गई। वह चीख गुजरे समय की कराह थी जिसमें हताशा और दुख छिपा था। एक बुजुर्ग महिला ने भयभीत होकर कहा, यह तो किशोर की आवाज लगती है। जैसे ही उन्होंने फिर से कुएं में झांका, वहां से फिर एक और आवाज आई, हमें मत छोड़ो। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और सबकी धड़कनें बढ़ने लगीं। किसी ने कहा, क्या ये आत्माएं हैं जो हमें बुला रही हैं? गांव वाले अब असमंजस में थे। एक ओर उन्हें किशोर की तलाश थी, दूसरी ओर कुएं से आ रही डरावनी आवाजों ने उन्हें भयभीत कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि वे केवल किशोर के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जिम्मेदार हैं जो उस कुएं में कैद हैं। फिर एक आदमी ने कहा, हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम डरेंगे तो वे हमें खींच लेंगे। सभी ने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं के पास खड़े होकर एक सुर में कहा, किशोर, हम तुम्हें खोजने आए हैं। कुएं में से फिर एक सर्द हवा आई
और सबने महसूस किया कि डर के बावजूद कुछ भी करने की ताकत उनके अंदर है। अब उन्हें पता चल गया था कि यह केवल किशोर का नहीं बल्कि उन आत्माओं का भी एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। कुएं की रहस्यमयी गहराइयों ने उन्हें अपनी ओर खींचा, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। किशोर की खोज खत्म होने के बाद गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने एक बार फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन कुएं का डर अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था। हर रात जब अंधेरा घेरता, कुएं की ओर लोगों की नजरें चली जातीं। कुएं की गहराई से रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगीं, जो किसी और की चीखें या पुकार जैसी थीं। गांव वालों के बीच यह चर्चा होने लगी कि कुएं से हर रात एक नई आत्मा की पुकार आती है। कुछ ने कहा कि यह किशोर की आत्मा है जो अभी भी उन्हें मदद के लिए बुला रही है, जबकि अन्य का मानना था कि कुएं में अब तक और भी कई आत्माएं कैद हो चुकी हैं। किसी ने यह भी कहा कि जब से किशोर गायब हुआ तब से वहां और भी आत्माएं प्रकट होने लगी हैं। रात के समय जब चांद की रोशनी कुएं के किनारे पर पड़ती, तब लोग डरते डरते उसे देखने आते। उनकी आंखों में खौफ और जिज्ञासा का मिश्रण होता। एक रात एक युवा महिला जो पहले भी कुएं के पास आई थी ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने सुना है कि आज रात एक नई आवाज आई है, हमें देखना चाहिए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। कुएं से फिर से वही दर्द भरी चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ। उस आवाज में इतना दुख था कि सभी लोग ठिठक गए। किसी ने कहा, यह तो बिल्कुल किशोर की आवाज लगती है। विभिन्न आवाजें अब एक साथ गूंजने लगीं। एकाएक कुएं के पास एक भूतिया आभा प्रकट हुई। यह उन आत्माओं का समूह था जो अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हो रहे थे। गांव वालों के दिलों में एक गहरी चिंता छा गई। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कुएं में बसी आत्माएं अपनी जड़ें गांव की मिट्टी में फैला चुकी हैं। हर रात वे किसी न किसी के पास आती है जो उनके दुहक को समझे और उनकी कहानियां सुनने की हिम्मत जुटाए। यही कारण था कि कुएं से हर रात कोई नई पुकार सुनाई देती थी। अंततः एक रात गांव के लोग फिर से कुएं के पास एकत्र हुए और ठान लिया कि वे अब डर को मात देंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर कहा, अगर हमें अपनी जिंदगी को वापस पाना है तो हमें इन आत्माओं की मदद करनी होगी। सभी ने अपने डर को भुलाकर एक सुर में कहा, हम आपको सुनते हैं, अपनी कहानियां हम बताओ। इस बार कुएं से जो आवाजें आईं वे धीरे धीरे सुनाई देने लगीं। यह उन आत्माओं की कहानियां थीं जो वर्षों से कैद थीं। गांव वालों ने समझ लिया कि कुएं में अब केवल डर नहीं बल्कि दर्द और गम भी है। गांव वालों ने यह तय किया कि वे हर रात कुएं के पास बैठेंगे और आत्माओं की कहानियां उसे सुनेंगे। वे जान गए कि डर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उस अंधेरे से न डरना और आत्माओं को याद रखना था। लेकिन हर रात जब अंधेरा घेरता, कुएं से आती आवाजें हमेशा उनके मन में एक खौफनाक याद के रूप में बनी रहेंगी, जैसे हर रात कोई नया आत्मा उन्हें पुकारता है। गांव के लोग यह जानकर भी हमेशा चिंतित रहते थे कि अब उन्हें हर रात कुएं की गहराइयों में छुपे दुख और दर्द का सामना करना होगा। कुएं की यह खौफनाक गूंज उन्हें यह सिखा गई कि डर केवल एक एहसास नहीं बल्कि एक दायित्व भी है। जिनकी कहानियां अनसुनी रह गईं, उन्हें सुनने का और उनकी आत्माओं को शांति दिलाने का। हमारी आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को एक अद्भुत अनुभव दिया होगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न छोड़ें, ताकि हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक धारावाहिक के साथ। भाइयों और बहनों, नमस्कार।